हेलो लर्नर्स, आप देख रहे हैं इंजीनियर्स टॉक और ऊप सीरीज के पहले वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होने वाले मेन डिफरेंस के बारे में। तो इसमें पहला डिफरेंस आप देख सकते हैं इधर, emphasis on doing things means procedural oriented programming give emphasis मतलब जोर देना या ध्यान देना या उस पर ही जोर देकर रखना। ऑन डूइंग थिंग्स मीन्स जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो चीज़ों को करने में उसका जोर होता है, वो जो मेनली बनाई गई थी चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो पहला डिफरेंस है, एम्फेसिस ऑन द डेटा रादर देन द प्रोसीजर। मीन्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो प्रोसीजर में ध्यान न दे करके डेटा पर ध्यान देती है। मीन्स इसमें जो डेटा है वो डोमिनेंट फैक्टर है रादर देन द प्रोसीजर। मीन्स डेटा इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्रोसीजर। दैट्स व्हाई object oriented programming give emphasis on the data, not on the procedure. Second difference is procedural oriented programming जो है procedural oriented programming जो programs हैं, the large programs divided into small programs known as functions. Mean जो procedural oriented programming है उसमें जो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं वो डिवाइड होते हैं छोटे छोटे फंक्शंस में, छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में, जिसको हम फंक्शंस कहते हैं। एक चीज आप और यहाँ सीख सकते हैं, वो क्या है कि फंक्शंस आर द सब प्रोग्राम्स, फंक्शंस आर द सब प्रोग्राम्स ऑफ एन एंटायर प्रोग्राम। So the large programs in procedural oriented programming are divided into small programs which are known as functions, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं। लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रोग्राम्स which are known as objects. Means the main difference is we are using functions in object oriented procedural oriented programming to divide a large program, and in object oriented programming we are using functions, we are using objects instead of functions to divide a large program into smaller programs. The next thing is most of the functions shares global data. What does it mean? most of the functions share ग्लोबल डेटा से मतलब होता है कि जो भी डेटा शेयर है, जो डेटा शेप्ड है किसी फंक्शन में, वो शेयर हो सकता है और भी अदर फंक्शंस पर। जो भी डेटा एक फंक्शन में है उसको हम शेयर कर सकते हैं किसमें, और अदर फंक्शंस जो हमने प्रोग्राम में बनाए हुए हैं उसमें। जो प्रोग्राम में जो डेटा है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो टाइटली बाइंड नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं। फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर इन द डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स वी आर यूजिंग a feature which is called encapsulation in object oriented programming। ये हमको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम जो भी फंक्शन है जो ऑपरेट कर रहे हैं डेटा पर, वो जो फंक्शन ऑपरेट कर रहा है डेटा पर वो डेटा एनकैप्सुलेटेड होता है, या हम कह सकते हैं टाइटली बाइंड रहता है एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। The next difference is data can move openly around the system function to function। जैसा मैंने पहले बताया कि जो फंक्शन है, जो फंक्शन में शेप्ड डेटा है, उसको हम फंक्शन टू फंक्शन उसको हम कैरी कर सकते हैं एज इट इज। जो डेटा है वो ओपनली मूव करता है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के पास। बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू द फंक्शंस। जी बिल्कुल, हम एक मेथड यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच इज कॉल्ड मैसेज पासिंग।
मैसेज पासिंग एक ऐसी टेक्निक, हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से, पर अभी हम इतना जान लें कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे का डेटा शेयर करने के लिए मैसेज पास करते हैं एक दूसरे को मैसेज पास करते हैं ताकि एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट के पास आ सके। बट हम वहाँ पर कुछ और अलग अलग चीज़ें भी यूज़ करते हैं फंक्शन, एक ऑब्जेक्ट बना के और हम फंक्शन को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट डिफरेंस इज फंक्शन ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हाँ, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था कि फंक्शन है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से लिए गए डेटा को, उस डेटा का जो फॉर्म था उसको चेंज कर सकता था, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं। डेटा इज हिडन। डेटा जैसा भाई मैं आपको बताया कि एब्स्ट्रक्शन एक और इसमें टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इसमें डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय द एक्सटर्नल फंक्शन। मीन जिस फंक्शन को हमने उसका एक्सेस दिया है सिर्फ वही उस डेटा को यूज कर सकते हैं, ना कि कोई अदर फंक्शन उसको यूज कर सकता है, ना ही कोई अदर क्लास यूज कर सकती है। इसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे, एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, और एक चीज़ जो हमने यहाँ पर सीखी थी एनकैप्सुलेशन, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे इस सीरीज में। और इसमें जो अप्लाई टॉप डाउन अप्रोच, और इसमें होता है अप्लाई बॉटम अप अप्रोच। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको भर भर के लाइक और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। थैंक यू।